अपने बहुजन महान पुरुषों का इतिहास जानने के लिए सतमारा रॉन्ग नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत में अगर शान से जिंदा रहना है तो अपने संविधान को बचाना है। आप लोग हमारे साथ आवाज से आवाज मिलाकर बताइए कि आप लोग संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे? करेंगे? करेंगे भाई। बस इन्हीं बातों। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले संविधान रचयिता को नमन करता हूं और भारत में ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि परवरदिगार आलम ने एक ऐसे बंदे को जन्मा जिसने उन लोगों के लिए कुछ काम किया जिनको दबाया जाता था, मारा जाता था, सताया जाता था। आज से कुछ बरस पहले भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा। उनके संविधान लिखने के बाद हम लोगों की जो दूसरों की निगाहों में अहमियत थी वो खुद ब खुद संविधान लिखने के बाद बढ़ गई और उनको लिखने में जो परिश्रम करना पड़ा, जो मेहनत करना पड़ी, जो जद्दोजहद करना पड़ी, वो जद्दोजहद हम आप महसूस भी नहीं कर सकते। जो शख्स, जो आदमी जो काम करता है उसी को पता रहता है कि हमने उस पर कितनी मेहनत की है। आज जो ये हमारे महापुरुष हैं और हम लोगों को एक रास्ता दिखा के गए हैं, संविधान लिख के गए हैं या दीगर किताबों में अपने विचार लिख कर गए हैं। इससे पहले जो हमारे लिए हमारे धर्म में कुरान मजीद जिसका नाम है, कुरान शरीफ जिसका नाम है, मैं उसका हाफिज हूँ और मुझे उसके बारे में नॉलेज है। उसी कुरान शरीफ में एक आयत है, एक लाइन में लिखा हुआ है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुल ख़बीर। जिसका माने ये होते हैं कि ईमान वालों, मैंने दुनिया में, मैंने कायनात में जितने भी इंसान बनाए हैं वो किसी पर भी सबकत हासिल नहीं करता, यानी कि बड़ा छोटा नहीं। उसमें इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि वो भगवान जो सारी कायनात को चला रहा है वो अपनी किताब में लिख रहा है कि मैंने जितने भी इंसान दुनिया में पैदा किए हैं वो मेरी नजर में ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। हाँ, सिर्फ एक शर्त है बड़ा और छोटा होने की, वो ये है कि जिस बंदे ने भगवान को अच्छे ढंग से पहचान लिया वो मेरी नजर में मेरे करीब हुआ और जिसने मुझे ना पहचाना वो मुझसे दूर हुआ। जो भगवान को न पहचानेगा, जो पैदा करने वाले को न पहचानेगा, जो ईश्वर को न पहचानेगा तो वो दुनिया को ही नहीं समझ सकता। तो भगवान की पूजा दिल से होती है, दिमाग से होती है, उसको हमें मान के चलना है, उसको समझना है, लेकिन उसके साथ में इस पर भी अमल करना है कि हमें परवरदिगार आलम ने कौन कौन चीजों को करने के लिए बताया है और किन चीजों से मना किया है कि हमें इन चीजों को नहीं करना है। मोहतरम भाइयों, यह तो रही हमारे पैदा करने वाले की बात। उसके बाद दुनिया में बहुत से महापुरुष आए, अपने वक्तों में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें लोगों को बताते रहे। उन्होंने सीधे रास्ते पे चलना सिखाया, बुराई से दूर किया, भलाई के करीब ले गए। जिनमें से कुछ लोगों ने भलाई को इख्तियार किया, कुछ लोगों ने बुराई को इख्तियार किया। लेकिन भाइयों, जो भी महापुरुष है उन्होंने नेकी का रास्ता बताया और अपनी आवाम को नेक रास्ते पे चलने की तलकीन की। अब हमारा फर्ज बनता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, उनके जो रास्ते बनाए हुए हैं नेक रास्ते उन पर चले।
और उनकी बातों को समझें, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ें, इल्म हासिल करें। अगर शिक्षा होगी तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा, अगर शिक्षा न होगी तो हम एक खाली कटोरे के तरीके से रहेंगे। अगर हमारे अंदर शिक्षा होगी तभी हमें जागरूकता हासिल होगी, जब शिक्षा न होगी तो हम अंधेरे में पड़े रहेंगे, हमारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए हम सबको शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जगह जगह पर कोचिंग सेंटर होना चाहिए, जगह जगह पर स्कूल कॉलेज होना चाहिए। जो बच्चे हमारे घरों के पढ़ने नहीं जाते हैं उनको हमें तालीम दिलाना चाहिए, उनका इंतजाम करना चाहिए। भाइयों, भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हिंदुस्तान का, भारत का जो संविधान लिखा, उसमें जो अधिकार हैं, हम सभी लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चंद अधिकारों के बारे में मालूम है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन अधिकारों को जानते भी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। हमें उनके संविधान को पढ़ने की जरूरत है, उस पर अमल करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। सड़कों पर उतरने से पहले अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, लोकल सभाएं करने की जरूरत है। जिस तरीके से आज यहाँ पर गांव में लोग इकट्ठा हुए, भाई ने दावत दी, हम आए, यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से छोटे छोटे गांव में हम लोगों को छोटी छोटी सभाएं करना है, लोगों को जागरूक करना है और उनको संविधान के बारे में बताना है, क्योंकि जो संविधान है ये एक भारत के अंदर एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पैदा करके गए हैं, जो लोगों के दिमागों में छुपती है। अगर हम इसको जानकारी में ना लाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना बोलेंगे तो जो चुभन है वो उनकी दूर हो जाएगी। अब क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार छिन जाए? अगर हम अपने अधिकारों को छिनवाना चाहते हो तो तालीम से दूर हो जाए, शिक्षा से दूर हो जाए, संविधान को ना पढ़े, संविधान को भूल जाए। जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों की ये मजलिस या हम लोगों का ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि हमें संविधान को बचाना है, उसके लिए आवाज उठाना है, आवाम को जागरूक करना है। जब आवाम को जागरूक करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। जब तक हम अपने भाइयों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब एक बंदा कोई आवाज उठाता है या आगे बढ़ता है या अपने घर से निकलता है, झंडा लेके निकलता है, तब उसके पीछे भीड़ चलती है। हम ये सोचें कि हम घर में बैठे रहे, हमारा काम कोई दूसरा कर जाएगा, तो दूसरा इस दुनिया में कोई करने वाला नहीं है, हमें खुद तैयार होना पड़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भारत में अगर शान से जिंदा रहना है तो अपने संविधान को बचाना है। आप लोग हमारे साथ आवाज से आवाज मिलाकर बताइए कि आप लोग संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे? करेंगे? करेंगे भाई। आज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।